कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों जिसका आपको इंतजार था, जी हाँ 5 फरवरी के लिए आपको बहुत ही इंतजार कर रहे थे। तो देखिए हिंदी का पेपर है, कुछ इस तरह का फॉन्ट रहेगा आपका ये, लेकिन मैं आपको बेहतरीन सा पेपर बता रहा हूं। वास्तव में यदि इन बच्चों की तरह आपको नंबर चाहिए, देखो फॉन्ट के ऊपर मत जाओ, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट के ऊपर जाओगे ना तो धोखा खा जाओगे। फॉन्ट कई सारे इस तरह का आपको फॉन्ट भी बता रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में वही प्रश्न पढ़ो कि जो आएंगे। चलिए तो बढ़िया से शुरू करते हैं। और वास्तव में आपको नंबर चाहिए तो ये जो पेपर बता रहा हूं ना, इसको एक बार आप सोल्व करके चले जाइएगा, है ना। नवाब साहब ने खीरों की पाखों का क्या किया, तो देखिए खिड़की से बाहर फेंक दी थी। वाच्य कितने प्रकार के होते, तो वाच्य होते 3 प्रकार के। बाबूजी जो है ना वो रामायण का पाठ किया करते थे, क्योंकि समय कम है और इसके अकॉर्डिंग अपने को जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है, तुलसीदास। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव, ठीक है, उत्साह। देखो पढ़ो वही कि जो एग्जाम में आए, ठीक है। मैं ऐसी चीजें ही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो आएगी, ठीक है। चाहे आप पेपर से आने के बाद एक बार मिलान करिएगा, है ना, ठीक है। कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। भोलानाथ का जो असली नाम है वो है तारकेश्वर नाथ। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। सरोठा छंद में 4 चरण होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति। नेताजी की जो मूर्ति है वो संगमरमर की बनवाई गई थी। यदि हम बात करें जोड़ी की, नई अंकों वाली रचना नाटक। आदमी जात का आदमी, पतितों के देश में प्रत्येक में जाएगा प्रतिधनेक। मैया जाएगी कड़वा तेल लगाती है। योग का संदेश उद्धव। पंचवटी का जाएगा खंड काव्य। वाक्य में उत्तर, ठीक है। शब्द शक्ति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति, ठीक है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, देखिए शब्द और अर्थ दोनों का संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए, साथी बच्चों को खेलता देखकर। साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है, योग का संदेश। ठीक है। वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई, देखिए वात्सल्य रस को हटा देना तो हम रसों को 9 रसों के रूप में जानते हैं, ठीक है। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, कहानी, ठीक है भैया। यहां से देख लीजिएगा सत्य और असत्य। सत्य असत्य संधि की 3 प्रकार की होती है क्या, ठीक है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सत्य। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, बिल्कुल। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, ये आपका असत्य होगा। गोपियों ने उद्धव को ये जो संदेश है उसको स्वीकार कर लिया था, अरे उनका तो मन था कि जूता मार ले इस उद्धव को, क्या करें, ठीक है। कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये कामयानी हो जाएगा, ये सत्य है। वाहन वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई है, तो ये आपका असत्य हो जाएगी। चलिए अब यहां से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। यहां से देखिए आप तो बिल्कुल सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, ठीक है भैया। ये आप थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, ये यहाँ से यहाँ तक इतना है, तो 2 हिस्सों में है, तो इतना हिस्सा आप ये लो, ये ले लो स्क्रीनशॉट, इसके बाद में ये ले लीजिएगा, ठीक है। किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा, ठीक है भैया।
यहां से अपन बात करें तो इसके अथवा वाला है भरगत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। बिल्कुल 100% श्योर आएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये यशपाल जी का आपका जीवन परिचय। तो ये अपना एमपी बोर्ड में इतना यहाँ से नहीं करना, अपने को रचनाओं से करना है ना, मतलब यहाँ से रचनाएं हो गई है। इसके बाद में अपन बात करें तो भाषा की, तो ये आपकी भाषा हो जाएगी, है ना। भाषा के बाद में आ जाएगी शैली, तो ये शैली हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहाँ से हो गया है साहित्य में स्थान, हो जाएगा। चलिए इसके बाद में मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी का जाएगा, तो ये मन्नू भंडारी का जाएगा इतना, हो गया। ये इसकी रचनाएं हो जाएगी मन्नू भंडारी की। ये भाषा, ये शैली, हो गया इतना शैली का। यदि हम बात करें आगे की तो इतनी और शैली रहेगी, तो 2 3 5 6 है, इसमें 5 है, 2 3 लिख देना आप, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का था एक ऐसे ही, 2 शैली कोई सी भी लिख देना, है ना। बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो, मैंने आपसे वादा किया है ना कि बिल्कुल टॉपर बनाऊंगा, तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ठीक है भैया, आप तो मेहनत करो, देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जो चीजें बता रहे हैं उनको याद करते जाओ आप, तो बस, है ना। बाकी चीजें और भी अलग से पढ़ो भले, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले इनको तो याद करो, इन्हीं में से आएगा, है ना। अब जिनको भरोसा नहीं है उनको तो भाई साहब क्या, उनके सामने मैं जान भी दे दूंगा, नहीं मर भी जाऊंगा, तो भी भरोसा नहीं आएगा। और जिनको भरोसा है उनको बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा बच्चों ने यहाँ पर नई कविता की विशेषता थोड़ी छोटी लिख दी, थोड़ा सा अंदर लिख लेना आप इसको सर्च करके ना। पहले से एक चैनल पर वीडियो भी डला है, नई कविता की विशेषता नाम से सर्च कर लेना। यहाँ से नई कविता के एक प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं आ जाएगी। तुलसीदास, यहाँ से देखो, हो गया इतना। ये इसका भाव पक्ष आ जाएगा, पहला पक्ष हो गया। यहाँ से देखिए साहित्य में स्थान। अब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, तो ये हो गया आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न है, तो भाव पक्ष हो गया ये। कला पक्ष और साहित्य में स्थान थोड़ा सा छोटा करके बता देते हैं आपको, ये हो गया, है ना। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहाँ से बात करें तो ये इसका अथवा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की या 14 का अथवा की। जल्दी जल्दी लेते आओ, क्योंकि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आपका संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिएगा, हो गया। लेते जाओ शांति से, स्क्रीनशॉट लो शांति से, ठीक है, नहीं तो क्रांति करते रहोगे फिर, ठीक है। कुछ बच्चों का कहना ये था, ठीक है, कोचिंग में भी, यहाँ पर ऑफलाइन जो कोचिंग, वहाँ पर भी बच्चों ने बताया था कि है ना, ये ये आपने ना पहले भी बहुत जल्दी जल्दी बताते हो कि आप है ना स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने देते हो, तो लो शांति से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आत्मकथा और जीवन में 3 अंतर करना, ये यहाँ से तीसरा अंतर है नीचे, ठीक है भैया। इसके बाद में है आपका ये रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ से हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा वाला है ये, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, हो गया। ये 19वां क्वेश्चन है। यहाँ से आतंकवाद के ऊपर से अपने को संवाद लिखना है, हो गया इतना। फिर ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 ऊधो, ये इसका संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गई, और ये व्याख्या हो गई। चलिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयों को एक दास तुम्हारा, इतना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा, ये हो गया। इसके बाद में ये प्रचारी वाला है,
इतना हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ से देख लीजिएगा, ये 21 का था, सॉरी। ये